ये होंगे वो वहां जाएगा, वैसी जगह जाएगा। कर्म अच्छे होंगे तो स्वर्ग नहीं वैकुंठ धाम जाओगे, और वैकुंठ धाम में भगवान नारायण है, उनके चरणों की सेवा मिल जाएगी अगर कर्म अच्छे होंगे। और यदि कर्म बुरे होंगे तो बस वैतरणी में जाना पड़ेगा, और क्या। तो नरसिंह जी जूनागढ़ में नरसिंह जी रहते हैं। अब जोशी जी भगवान ने कृपा की, क्या कृपा की? बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों, सूतो कुटी तान, अरे आकाशा सुआयो मारे ठाकुर रोवी मां। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, अरे छीन में पहुंचायो जूनागढ़ रे बाजार। जूनागढ़ बाजार में पहुंचा दिया, और जैसे ही जोशी जी की नींद खुली और जैसे ही नींद खुली तो जोशी जी उठ खड़े हुए और कहने लगे कि अरे मैं ये कहाँ आ गया। जब किसी से पूछा कि भैया ये कौन सी जगह, कौन सा स्थान है, तो जोशी जी को बताया भैया ये जूनागढ़ है। जोशी जी जूनागढ़ पहुंच गया, सूता सूता ही पहुंच गया। अरे वाह, चलो अच्छी बात है। अब जोशी जी पूछने लगे कि बताओ नरसिंह मेहता का घर कहाँ है, ये नरसिंह जी कहाँ रहते हैं। तब बताया कि सुनो भैया, यहाँ से सीधे जाना, लेफ्ट में मुड़ना, फिर राइट में मुड़ना, फिर लेफ्ट में मुड़ना, फिर राइट में मुड़ना, फिर लेफ्ट में मुड़ना, फिर राइट में मुड़ना, फिर यहीं आ जाना। ऐसे हम कभी किसी का पता पूछते हैं यहाँ, है ना, तो ऐसे ही बताते हैं ना कि लेफ्ट में मुड़ना, राइट में मुड़ना, लेफ्ट में मुड़ना, राइट में मुड़ना, फिर आ जाना, है ना। लेकिन नरसिंह जी के घर का पता कैसा बताया कि सुनो, आमसम दरवाजे पर, आमसम दरवाजे पर तिलक मांड्या, अरे सूरसामी पोल में ता नरसिंह जी पांड्या। नरसिंह जी के घर की पहचान बताई कि आप नरसिंह जी के घर को कैसे पहचानोगे। नरसिंह जी का घर कैसा है? दरवाजे पर तिलक मंडा हुआ है। तिलक यानी स्वस्तिक, दरवाजे पर स्वस्तिक मंडा हुआ है। घर के आंगन में तुलसी का बिरवा है, और घर के अंदर से आवाज आ रही है, क्या? राधे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम श्यामा, श्याम श्यामा, राधे राधे। कीर्तन की आवाज आ रही है। ये नरसिंह जी के घर की पहचान है। हमारे घर की पहचान क्या है? हमारे घर की पहचान देखो मैं बताती हूँ, गेट पर ही लिखा है कुत्तों से सावधान। और दूसरी बात ये लिखी कि सेल्समैन अंदर ना आ पावे, है ना। ये हमारे घर की पहचान है। नरसिंह जी के घर की पहचान क्या है?
आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या। अब क्यों नरसिंह जी के दरवाजे पर तिलक स्वस्तिक मंडा हुआ है? क्यों आंगन में तुलसी का बिरवा है? क्यों अंदर से कीर्तन की आवाज आ रही है? क्यों ऐसा क्यों? एक बार हनुमान जी सीता मैया के पास जा रहे थे, तो सीता मैया के पास जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी थोड़ा थक गए। तो हनुमान जी ने सोचा कि कहीं विश्राम किया जाए। तो विश्राम के लिए हनुमान जी किसके यहाँ पर रुके थे? विभीषण के घर। क्यों? विभीषण के यहाँ पर क्यों रुके हनुमान जी? क्योंकि विभीषण के यहाँ पर राम नाम की आवाज आ रही थी। और जैसे हनुमान जी अंदर गए तो अंदर भगवान राम की सुंदर तस्वीर लगी हुई थी। ऐसी तस्वीर लगी हुई थी, ऐसी तस्वीर लगी हुई थी कि छवि देख ले तो चांद दम तोड़ डाले, और कवि देख ले तो बस कलम तोड़ डाले। ऐसी तस्वीर भगवान राम की लगी हुई थी। तो हनुमान जी विभीषण जी के यहाँ पर रुके। अब सोचो, हमारे घर की पहचान क्या है कि हमारे घर पे फोटो तो अपना ही लगा रहता है ना। हम हमारा खुद का ही फोटो लगा देते हैं। कोई हाथ यूं करे ओढ़ा तो कोई हाथ यूं करे ओढ़ा लगाते हैं ना। लेकिन हमें अपनी फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे मरने के बाद हमारा टाबरिया सब बोला अपने फोटो लगा देवे। हमारे मरने के बाद हमारा छोरा छारी हमारी फोटो आराम से लगा देवे। अभी लगाने की जरूरत नहीं है। अभी तो भगवान की फोटो लगाओ। और अपने जो पोता पोती हैं, बच्चे हैं, उनके नाम भी हम कैसे रख देते हैं? चिंटू पिंकू ऐसे ही कुछ नाम रखते हैं ना जिनका कोई अर्थ नहीं होता। बच्चों के नाम भी भगवान के नाम पर होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कलयुग है और कलयुग के मनुष्यों से भक्ति नहीं होती। अभी देखो आप कथा में, अभी कथा का समय है 2 से 5 बजे तक, है ना। और अगर 5 से ज्यादा टाइम हो गया तो सोचेंगे अभी तक कथा खत्म नहीं हुई। कलयुग के मनुष्य के पास ज्यादा समय नहीं है। इसलिए नरसिंह जी के पास में जोशी जी गए। जब घर की पहचान बताई, आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्यो, सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्यो। गए और जोशी जी पहुंचे। पांड्या जी तो जाए पोली माई ने धस्या, अरे बिठुड़ा साधुड़ा हड़े हड़े हस्या। अब जैसे जोशी जी नरसिंह जी के घर की ओर पहुंचे तो नरसिंह जी ने कहा कि देखो हमारे यहाँ पर कोई मेहमान आए ना तो थोड़ा हंस के स्वागत किया करो, मुस्कुरा करके स्वागत किया करो। अब क्या हुआ कि जोशी जी जैसे ही वहां पहुंचे तो क्या हुआ, आखड़ गई हो जोशी जी, अलूझ गई धूत। आखड़ गई हो जोशी जी, अलूझ गई धूत। अरे साधुड़ा जाने छे पांड्यो करे छे दंडो। साधु सब जितने साधु थे वो साधुड़ा कहने लगे कि नरसिंह जी आज तो पक्को भक्त ही गयो। नरसिंह जी आज तो पक्को भक्त ही गयो कि कोई आवे तो राम राम करे,
कोई आवे तो जय श्री कृष्ण करे, और ये तो इतो पक्को भक्त है, इतो पक्को भक्त है कि सीधे दंडोत ही करे। उस समय क्या हुआ कि जब जोशी जी नरसिंह जी के यहाँ पर आए जल्दी 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 जल्दी, तो उनकी धोती में उनका पैर फंस गया, और धोती में पैर फंस गया तो जोशी जी धड़ाम से गिरे। तो सब साधु हंसने लगे और कहने लगे आज तो पक्का भक्त आ गया, आज तो ये पक्का भक्त दंडोत ही करे, सीधे दंडवती प्रणाम कर रहा है, राम राम भी नहीं, जय श्री कृष्णा भी नहीं, सीधे प्रणाम ही कर रहा है। तब सब साधु हंसने लगे। पाछो फिर कर नरसिंह बोलियो, क्या ने चाड़ो भार। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज जी आप कहां से आए हो। तो जोशी जी कहने लगे अरे कुमकुम पत्री लाया हूं छू नगर अंजार, मैं कुमकुम पत्री लेकर के आया हूं अंजार नगर से, श्रीरंग जी के यहाँ से पत्रिका लेकर के आया हूं। जब ये सुना तो नरसिंह जी तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारे ब्याई जी ने हमारी याद आई गई, बड़े प्रसन्न हो गए। अब सब बात हो गई। अब जोशी जी को बड़ी जोरदार भूख लगी, इतनी दूर से चल करके आए, 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, सोचा कि नरसिंह जी के यहीं जाकर के भोजन करेंगे। तो जोशी जी को बड़ी भूख लगी। तब जोशी जी ने कहा बूढ़ लो भी ब्राह्मण बोलियो, कुमकुम पत्री लियो, अरे रसोई कराला माने आटो सी दो दियो। नरसिंह जी करे अरे एक काम करो जोशी जी, मारे कने तो एक ही चीज है, कहीं अरे दे बाणे ले बाणे जोशी राम जी को नाम जी, दे बाणे ले बाणे जोशी राम जी को नाम, दे बाणे ले बाणे जोशी राम जी को नाम जी, दे बाणे ले बाणे जोशी राम जी को नाम, तुलसी की माला ले लो सेवा साल की राम राम जी, तुलसी की माला ले लो सेवा साल सारे शब्द आज जी, मारे कने तो देवाने लेवाने ने लिए सिर्फ राम जी का नाम है, तुलसी जी की माला लो और शालिग्राम जी की सेवा करो। अब थाने तो भूख लगी है, एक काम करो जोशी जी, नरसिंह जी अंदर से एक तुम्बा लेकर के आए। तुम्बा माने, तुम्बा माने हाँ कमंडल। अब वो कमंडल लेकर के आए और जोशी जी के हाथ में धर दिया। अब जैसे जोशी जी ने अंदर हाथ डाला कि कुछ ना कुछ तो खाने के लिए दिया होगा, तो जैसे ही हाथ डाल करके देखा तो जोशी जी ने कहा कि नरसिंह जी ये कहीं है,
नरसी जी कवे कि जोशी जी ये तुम वाले हो और गांव में जाओ और खाने के लिए मांग के लाओ, थे भी खाओ और मने भी खिलाओ। आप भी खाओ और मुझे भी खिला दो। जोशी जी कवे कि हो गयो काम, अब तो राम राम ही है। मैंने तो सोची थी कि नरसी जी की बड़ी हवेली है, वहीं पर 4-5 दिन आराम से रहूंगा, भोजन करूंगा और खूंटी तान के, पर यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। अब रसोई का नाम आया तो नरसी जी ने तो तुम्बा पकड़ा दिया कि जाओ लेके आओ, खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। अब देखिए, एक बार एक गांव में एक धनी लुगाई रेवता, ध्यान से सुन जाओ। धनी माने है क्या? भगवान। धनी माने पति और लुगाई माने पत्नी। तो एक गांव में एक धनी लुगाई रहता। अब एक बार धनी रो एक पुरानो दोस्त आई गयो। अब वो दोस्त आने वालो थो तो धनी कवे लुगाई सु कि मारो दोस्त आई गयो, भोजन बनाओ। लुगाई कवे वो तो बहुत खावे, मैं तो रसोई नहीं दूं। तो लुगाई ने कहा धनी से कि सुनो, आपको एक उपाय बताती हूँ। अब वो दोस्त तो आ गया था, घर पे आ गया था। अब लुगाई ने कहा कि चलो कमरा माते चलो। कमरे के अंदर ले गई और कहने लगी देखो मैं इसको भगाने का एक उपाय बताती हूँ। क्या उपाय बताया कि सुनो, एक डंडा लेकर आओ। और डंडा लेकर के आया धनी और लुगाई ने कहा एक काम करो, डंडे से गद्दे पे जोर जोर से मारो। ये गद्दे पे जोर जोर से मारो तो मैं चिल्लाऊं, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे, मारे रे। अब वो जब ये झगड़ा होता जब सुने तो ऐसे कि ऐसी चला जाए कि चलो पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है तो अपन तो यहाँ से निकल जाओ। तो ऐसे ही किया गया। वो कमरे में गए और धनी ने डंडा लिया और गद्दे पे जोर जोर से मारा और लुगाई चिल्लावे, मारे रे पीटे रे, मारे रे पीटे रे, मारे रे। अब धनी लुगाई सोचेगी चलो देखो तो सही, गया होगा। अब जैसे ही बाहर गए तो वो दोस्त तो वहीं बैठ करके हंस रहा था। अब तो से अब लुगाई कवे कि देखो ते तो माने इतो मारियो, मैं तो रोई कोनी। धनी कवे हाँ हाँ मैं तो थाने इतना मारियो, तू तो रोई कोनी। और वो सामने बैठोड़ा बोलियो कहीं कि थे तो इतना लड़ो पर मैं तो गया ही कोनी। कई पत्नियां ऐसी होती हैं जो अपने पति का साथ देती हर कार्य में। अब भगवान की भक्ति करना हो तो कई पत्नियां ऐसी होती कि अपने पति का साथ देती कि चलो ये भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मैं भी इनका साथ दूं। और कुछ पत्नियां ऐसी होती है कि जब पतिदेव भगवान का ध्यान कर रहे हैं या भजन कर रहे हैं, भगवत भक्त हैं, तो पत्नियां थोड़ा सा दूर हो जाती है, रूठ जाती है, उनका साथ नहीं देती है। एक पत्नी, एक व्यक्ति था जो कि बड़ा धार्मिक था। अब वो हर पल यही सोचता कि मेरे घर में यदि संत आ जाए तो मेरा उद्धार हो जाए। अब वो तो धार्मिक था लेकिन उसकी पत्नी धार्मिक नहीं थी। वो सोचती थी कि दिन भर पूजा पाठ ही करते रहते हैं, दिन भर भगवान का नाम ही लेते रहते हैं, इनको और कोई काम नहीं बचा है। तो
एक दिन उनके गांव में कुछ संत लोग आ गए। अब संत आए तो जैसे ही उस व्यक्ति ने देखा कि अरे संत लोग आए हैं, इनको तो मैं अपने घर लेकर के जाऊंगा, सब संतों से कहा सुनो महाराज जी आप हमारे घर चलो, आज हमारे घर ही भोजन करना। लेकर के गया, अब वहां पर बिठा दिया और अपनी पत्नी से कहा कि सुनो हमारे यहाँ पर संत लोग आए हैं, अब उनको यहीं पर भोजन कराना है, मैं अभी जाकर के रसोई का सामान लेकर के आता हूँ, तुम भोजन बना देना। अब वो तो चला गया और पत्नी जो थी उसकी वो धान कूटे में धान कूट रही थी। अब धान कूट रही थी तो इतने में संत लोगों को देख करके सोचा कि इनको कैसे भगाया जाए, तो उसने एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला कि वो संतों के सामने जोर जोर से रोने लगी। तो संतों ने जाकर के पूछा बेटी क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि महाराज जी मुझे आप पर बड़ी दया आ रही है। संतों ने कहा हमारे ऊपर दया, किस बात को लेकर दया आ रही है? तो कहने लगी महाराज जी सुनो, मेरे पतिदेव जो है ना वह आपको यहाँ ले तो आए हैं, लेकिन वो आपको कोई भोजन के लिए नहीं लाए। उनका तो काम है कि संतों को लेकर के आना, महाराज को लेकर के आना और भोजन के लिए कहना और लेकर के आना घर में और खूब पिटाई लगाना, ये काम है उनका। तो संत ने कहा कि अरे चलो यहाँ से निकलो अपन। तो जब संत लोग वहां से जाने लगे, निकल गए, जब घर से बाहर चले गए, निकल गए, तब पतिदेव आए और पतिदेव ने पत्नी से कहा कि सुनो वो संत लोग कहाँ गए? पत्नी ने कहा कि क्या बताऊं, अब वो संत लोग कह रहे थे कि धान कूटे को ऐसे बताओ, तो अब मैं ऐसे कैसे बताती? तो पति ने कहा कि सुनो अगर संतों ने ऐसा कहा था तो उनकी बात को तुम्हें मान लेना था। अगर वो ऐसा कह रही थी कि धान कूटे को ऐसे बताओ तो ऐसे बता देती, लाओ मैं बता के आता हूँ। अब धान कूटे को लिया और वो पति देव तो उसके दौड़े संतों के पीछे और ऐसे करके दौड़ रहे थे। तो संतों ने कहा अरे इसकी पत्नी ने सही कहा था, चलो भागो, ये आ रहा है अपने पीछे। तो कहीं कहीं जगह पत्नी बड़ी अच्छी होती है, अपने पतिदेव का साथ देती है हर कार्य में, चाहे वो सांसारिक कार्य हो, चाहे वो भगवत मिलन की चाह का कार्य हो। तो इधर जब पत्रिका नरसी जी को दी जोशी जी ने, तो नरसी जी की पत्नी, देखिए नरसी जी का जो जब विवाह हुआ था तो प्रथम जो उनकी पत्नी थी, नरसी जी के 2 विवाह हुए। पहली पत्नी जो थी वो गांव में कुछ बीमारी आई, तो बीमारी के कारण वो पत्नी तो भगवान के घर चली गई। फिर नरसी जी का दूसरा विवाह हुआ था। अब जब दूसरी जो पत्नी आई वो तो बिल्कुल उनका स्वभाव जैसी भोजई थी ना, बिल्कुल वैसा स्वभाव था। अब नरसी जी ने पत्रिका ली और पत्रिका लेकर के नरसी जी बड़े प्रसन्न हुए। नरसी जी कहने लगे कुमकुम पत्री बाच नरसी मगन भया, अरे भाने भा का ब्याया भला याद तो किया। चलो हमारे ब्याई जी ने हमारी याद तो आई। तब नरसी जी की पत्नी कहने लगी कि पत्रिका पढ़ के तो बड़े खुश हो रहे हो, अरे तुम्हारे घर में सुबोली मेता नरसी जी री नार, अरे कुमकुम पत्री झेलन मोड़ियो हो गयो तैयार। ठाके तो घर में 6 आगे अन्न की भूख, अरे माहेरारो क्या सूथे तो करो लाज
कहने लगी कि तुम्हारे घर में तो पाव जुआर भी नहीं है, तो फिर अब मायरा कैसे भरोगे? खुद के खाने के ठिकाने नहीं, मायरा भरने चले। तब नरसिंह जी ने कहा कि तू तो चुप ही हो जा। बोली रे जा चुपकी रे जा, घर की तू नार, अरे थाने मारे माहेरा रोकाई आयो भाग। तो चुप हो जा, तारे घर से नहीं मंगाऊं मैं खुद मायरा भरूं। जब ये बात नरसिंह जी ने कही और नरसिंह जी वो मायरे का कागज लेकर के सीधे गए भगवान ठाकुर जी के पास। एक पीपल का वृक्ष था, उस पीपल के वृक्ष के वहां पर उन्होंने वो पत्रिका रखी और ठाकुर जी से कहा कि प्रभु थारे भरोसे मारी गाड़ी, तू जाने थारो, ये तेरे भरोसे ही मेरी गाड़ी है। और देख कन्हैया, मुझे तो कोई नहीं जानता, लेकिन तुझे सारा संसार जानता है। अब ये मायरे का काम तुम्हें ही करना है। मेरी ये अर्जी है और ये मैंने यहाँ रख दी है। अब ये सारा मायरे का काम तेरे ही ऊपर है, मैं तेरे ही भरोसे हूं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि मेरा कोई भी कार्य टल नहीं सकता है। क्यों? नरसिंह जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। क्या? मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते। बड़े भाव से सुनना इस भजन को, बड़ा आनंदित भजन है, बड़े आनंद से सुनना। मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते करते, मेरी बात बन रही है, मेरी बात बन रही है, तेरी बात करते करते, तेरी बात करते
मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला, मुझे दे रही उजाला। तेरी ज्योत जलते जलते, तेरी ज्योत जलते जलते, मेरी बात बन देखिए, कुछ भक्तों का ध्यान इधर है, कुछ भक्तों का ध्यान उधर है। नरसिंह जी क्या कह रहे हैं कोई नहीं सुन रहा है। नरसिंह जी कह रहे हैं कि मेरी बात बन रही है तेरी बात करते करते। और प्रभु देखिए, ये हमें खारवाल अंकल जी ने तीसरी बार बुलाया है। कौन सी बार? तीसरी बार। सबसे पहले मंडावर में बुलाया था, उसके बाद में खंडेला में बुलाया, और अब लक्ष्मणगढ़ में बुलाया है। तो ये हर बार वो ठाकुर जी की ही बात करते और कोई बात नहीं करते। और सच में ठाकुर की बात करते करते इनकी बात बन रही है, इसलिए ही कह रहे हैं मेरी बात बन रही है तेरी बात करते करते, और मेरी रात कट रही है, मेरी रात कट रही है, मेरी रात कट रही है, मेरी रात कट रही है। तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, तेरा नाम जपते जपते, खुशरोबाजी प्रेम की, खुशरोबाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संगी। खुशरोबाजी प्रेम की, मैं तो खेलूं पी के संग। और जीत गई तो पिया मोरे, और हारी तो पी के संग। अंकल जी एक बात और आपकी तरफ से, क्योंकि मैं जब से आई हूँ यहाँ पर, सिर्फ ये मुझे एक ही बात कहती कि बस ठाकुर जी की कृपा है, जो भी कर रहा है ठाकुर जी कर रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करता है कन्हैया मेरा काम हो रहा है। एक बात और कहते हैं क्या, मेरा हाथ थामे रखना, मेरा हाथ थामे रखना, मेरा
कृष्ण कन्हैया लाल की, श्याम सरकार। बस नरसी ने भी यही अरदास लगाई, क्या मेरी बात बन रही है तेरी बात करते करते, प्रभु मेरी रात कट रही है तेरा नाम जपते जपते। इस प्रकार नरसी ने भी भगवान से अर्जी लगाई कि मायरे का सारा काम आपको ही करना है। इस प्रकार नरसी जी, चलो नरसी जी ने ठाकुर जी से तो कह दिया कि सारा मायरे का कार्य आपको ही करना है, लेकिन कर्म तो नरसी जी को ही करना पड़ेगा। ठाकुर जी साथ है पर कर्म नरसी को ही करना पड़ेगा। तब नरसी जी ने पूरे गांव में जाकर के कहा कि नानी बाई का मायरा भरने जाना है। सबसे पहले अपने भाई लोगों के पास में गए और भाई लोगों से कहा कि भाई साहब नानी बाई के घर जाना है, नानी बाई की बेटी का विवाह है तो मायरा भरने जाना है, तो आप सब मेरे साथ में चलो। और कह रहे हैं नरसी जी अपने भाई लोगों से, क्या नानी बाई रे माहेरा रो भाया जस ल्यो जी, नानी बाई रे भाया जस ल्यो। जो होती तोरी मेरे से
अब नरसिंह जी अपने भाई लोगों के पास में कहने लगे जाकर के कि नानी बाई रे माहेरानो भाई आजस लियो और माहेरो चाला चाबीरा गाड़ी हो तो दो, आपके पास यदि गाड़ी हो तो मुझे दो, क्योंकि नानी बाई का मायरा भरने के लिए जाना। अब भाई कहने लगे कि नरसिंह गाड़ी होती तो देता सही, लेकिन उसकी जो पूठिया है वो फाट गई है, मतलब सीट फट गई है, तो वो पिछवाड़े पड़ी है, थाने लगे तो ले जा। नरसिंह जी कहने लगे कि ठीक है, ठीक होनी वही दे दो। अब नरसिंह जी ने बिन चुन के सब बेला करी। अब नरसिंह जी कह रहे हैं कि चलो गाड़ी तो मिल गई, अब बेल हो तो बेल दो। तो एक भाई बोला कि नरसिंह बेल तो है पर वो बेल बूढ़ा हो गया है, तो गांव के बाहर खड़ा हुआ है, थारे लगे तो ले जा। अब नरसिंह जी वो बेल के पास में गए। अब बेल के पास में गए, तब नरसिंह जी को देख करके बेल क्या बोले, एक बेल दूसरे बेल से कह रहा है कि भैया देख मरता मरता भगतरा दर्शन हुई क्या। तब नरसिंह जी ने वो बेलों की बात सुनी और कहा कि बेलिया अभी तो मरना नहीं है, अभी काम करना है, अभी मरना नहीं है, अभी काम करना है, चलो नानी बाई के मायरे ना काम सार दो। नरसिंह जी अब जैसे तैसे वो बेल को उठाया नरसिंह जी ने, पूछड़ा पकड़े नरसिंह खड़ा तो किया जी, पूछड़ा खड़ा तो किया, गाड़ी भी मिल गई, बेल भी मिल गए। अब गाड़ी मिली तो टूटी भांगी गाड़ी मिली, हाँ फिर भी नरसिंह जी ने बीड़ा ने चुड़ाने नरसिंह भेला तो किया, बीन चुन के नरसिंह जी ने भेला कर लिया और इधर बेल को लेकर के आए। अब बेल भी ऐसे ही हो रहे थे, जैसे जैसे नरसिंह जी ने बेलों को खड़ा किया, पूंछ पकड़ करके, कभी पूंछ पकड़ करके खड़ा कर रहे हैं, कभी सिंग पकड़ करके खड़ा कर रहे हैं, जैसे जैसे नरसिंह जी ने बेल को खड़ा कर दिया। अब ये दो चीजें तो मिल गई नरसिंह जी को। अब नरसिंह जी भाई लोगों के पास फिर गए और कहा, नरसिंह जी ने भाई लोगों से क्या कि नानी बाई रे माहेरारू भाया जसे लियो जी, नानी बाई रे माहेरारू भाया जसे लियो, ले जा, थारे जेड़ाइए राम राम बजे, उनको लेकर के जा, हमारे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं। सभी लोग बैठ जाएं और
और सभी का ध्यान कथा में होना चाहिए, क्योंकि मैं कुछ भी प्रश्न आपसे कर सकती हूँ। हाँ, इसलिए ध्यान ना भटकाए। तो नरसिंह जी ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, आप साथ नहीं चल रहे हो तो एक एक कपड़ा ही दे दो, तो मैं नानी भाई के यहाँ पर मायरे में कपड़ा दे दूंगा। तो साथ में नहीं चलो तो कपड़ा ही दे दो। तब तक भाई लोगों ने कहा कि नरसिंह भागी तो नहीं छे नरसिंह, एक टका की पूछ दी। अरे भाया रे भरोसे तू तो क्यों लगाई पूछ राम जी। सारे सब काज अरे रानी बहिले माहे रानी ठाकुर जी के शाम नरसिंह जी कहे कि भाई लोग साथ में नहीं चलो तो कपड़ा तो दे दो। भाई लोगों ने साफ मना कर दिया कि नरसिंह मेरी तो इतना सा भी देने की श्रद्धा नहीं है, और जब तुझे सब चाहिए था तो तू कोई काम लगाता, कोई काम करता, कोई धंधा करता। मेरे पीछे तो मूछ मुंडा के बाबा जी क्यों बन गया? नरसिंह जी कहे कि दियो तो ठीक, नहीं दियो तो ठीक। मैं थारे पीछे बाबा जी नहीं बढ़िया, मैं तुम्हारे ठाकुर जी के पीछे बाबा जी बढ़िया। नरसिंह कहे सुन नरसिंह चुपचाप है, सिमरे श्री जगन्नाथ, सावल देसी कापड़ा मारू गिरधर चाले, साथ हमारे सिर धड़ी परमेश्वर परिवार, साधु मायरू बाप है सूर्या हमारे नाम। नरसिंह जी कहने लगे कि मेरे तो सृजनहार है, वही मेरा मायरा भरेंगे, सावरिया ही मुझे सब देगा, कपड़ा देगा, मेरा मायरा भरेगा। तब नरसिंह जी ने अपने मायरे की तैयारी करी, और क्या क्या मायरा लेकर के गए हैं नरसिंह जी, बड़े ध्यान से सुनना, बड़े भाव से सुनना। सभी लोग बैठ जाए, कोई भी खड़े ना रहे। अभी कथा तो सुन लो। ठंड ज्यादा लग रही कि लग के भैया? ऐसा? अच्छा, अभी हाँ, पैर ज्यादा ऐसे बोल रहे कि चलो चलो नाचो नाचो नाचो। एक बार कह दो राधे राधे, जोर से कह दो राधे, प्रेम से कह
कह दो राधे, मैया कहेगी राधे। आइए, अच्छा सभी मिलकर के, अब हमारे लक्की भैया की इच्छा हो ही गई है तो चलो उनकी बात मान ही देते हैं। कहाँ गए? आ जाओ, चलो बड़े आनंद के साथ में राधा रानी को मनाते हैं। और कहना है क्या? हे राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, राधा रानी के चरणों में रह लेंगे हम, जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम, जैसे रखेगी राधा रानी रह लेंगे हम, जैसे रखेगी श्यामा प्यारी रह लेंगे हम, जैसे रखेगी श्यामा प्यारी रह लेंगे हम। अब आओ ना बीच में, आप आ जाओ कूद के। और राधा रानी के चरणों में
Then